हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSK क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी थर्ड सेमेस्टर की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो आप सभी के लिए आपका जो पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन वो कंप्लीट हो गया है। आपका जो पेपर 2 है समावेशी शिक्षा वो भी कंप्लीट हो गया है। आपका जो पेपर 3 है यानी साइंस और आपका पेपर 4 है यानी विज्ञान, और ये सब आपकी क्लासेस चल रही है। और आपका जो है पेपर 5 यानी सामाजिक अध्ययन जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज इसकी ये दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास जो बहुविकल्पी है वो हो चुका है। तो लगभग हम लोगों ने पहली क्लास में 69 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्या है कि आपके एग्जाम में अब ज्यादा टाइम तो है नहीं, लगभग आज मे बी 1 जून है। तो हाँ, 1 ही जून है। तो क्या है कि अब आज से आपके एग्जाम को लगभग 25 से 30 दिन है, क्योंकि अब जैसा भी होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। चुनाव की डेट, चुनाव का रिजल्ट 4 तक आ जाएगा, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जो भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम कब होने हैं, वैसे भी एग्जाम आपका जून में होगा तो लास्ट जून में होगा, और जुलाई में होगा तो बस आपका 1 हफ्ते ही बाद होगा। 1 हफ्ते का डिफरेंस है। तो 1 हफ्ते के चक्कर में आप क्यों लूज हो रहे हैं? आप तो अपना अच्छे से पढ़ाई करिए, 1 महीना बचा है, जी तोड़ के मेहनत करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 69 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज हम 70 से स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे क्लासेस नहीं किए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, तो उनको सारी क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट मिली हुई मिल जाएगी। सॉरी, प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? भारत ने जो है अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही आपके राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिएगा, आपका जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में है। सोनोराम मरुस्थल जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में है। महान विक्टोरिया जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और थार मरुस्थल आपका एशिया महाद्वीप है, ना कि दक्षिणी अमेरिका में। तो गलत जोड़ा पूछा है तो हमें गलत पे टिक करना है। ठीक है, आपका जो थार मरुस्थल है वो आपके कहाँ पे है? एशिया में है, एशिया महाद्वीप में। तो आपको गलत पूछा है, तो ये जोड़ा आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना वो 1773 में पारित हुआ है। आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण आपका सन 712 ईस्वी में हुआ। ठीक, भारत पर जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? सन 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी पूछ रहा है कि आपके किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तुकला की पूछ रहा है, वास्तुकला की दृष्टि से। ठीक है, ना कि चित्रकला। यहाँ वास्तुकला पूछ रहा है। अगर चित्रकला होता तो जहांगीर का टाइम हो जाता, लेकिन वास्तुकला की दृष्टि से पूछ रहा है तो आपका शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपके शाहजहां के जो है शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दौलताबाद को देवगिरी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी का निवासी, ठीक है। कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति आपके 11 नवंबर 1918 को हुई। कब हुई? 11 नवंबर 1918। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीद उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु है ना, वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितने? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है, आपका 2018 में पूछा है। तो आपका जो उच्च सदन होता है ना, उच्च सदन वो आपका राज्यसभा होता है और निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन, तो आपका लोकसभा है। ठीक, उच्च सदन या द्वितीय सदन आपका क्या है? राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति जो पद होते हैं उनके लिए आपकी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है ना, वो रेलवे है। रेलवे के द्वारा ही हमें क्या होता है? सबसे ज्यादा आय जो है वो मिलता है। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके 2018 के पूछे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है आपके भारतीय रिजर्व बैंक। यह एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, सब पता है, कल की क्लास में हमने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका आय केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है। तो सीमा शुल्क, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या फिर भू राजस्व। तो आपका जो भू राजस्व है ना, ये आपकी केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। ठीक, बाकी सब है, लेकिन आपका भू राजस्व जो है वो केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो सबसे ज्यादा या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। तो जो शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है वो आपका सौर ऊर्जा है। ठीक, सौर ऊर्जा क्या है? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है आपके वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। ठीक, ग्रीन इंडिया जो मिशन है वो आपके वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्या देखते हैं? संविधान की रक्षा करना, ठीक, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना या न्यायिक पुनरावलोकन। तो आपके कानूनों का क्रियान्वयन करना ये आपकी न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय के अगर कोई भी न्यायाधीश है उसको अगर महाभियोग के द्वारा पद से हटाना है ना, तो ये शक्ति आपके संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? आपके संसद को प्राप्त है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुजुके बाबरी की भाषा है, आपका जो तुजुके बाबरी बुक है इसकी भाषा आपकी है तो तुर्की है। क्या है? आपकी तुर्की है। 2019 में पूछा हुआ, अब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था।
18 में और 19 में पूछा हुआ है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास आपके जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वास्तुकला की दृष्टि से वास्तुकला आएगा तो आपके शाहजहां के टाइम पे, और चित्रकला आएगा तो आपके जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, चीजें याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आपके स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। ठीक, किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुई थी तो आपकी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो आपका 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नकदी फसल है। देखिएगा, नकदी फसल को इंग्लिश में कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है वो समझते हैं। नकदी फसल ऐसे फसल होते हैं जिनको क्या होता है, खेत से ही काटते हैं और तुरंत बेच देते हैं। ठीक, जैसे आपका गन्ना हो गया, चाय हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या है, नकदी फसल है। तो जैसे आपका गेहूं हो गया, तो गेहूं को क्या करते हैं, पहले काटते हैं, क्या तुरंत बेच देते हैं? बिल्कुल नहीं, गेहूं को काटते हैं, फिर उसको थ्रेसर से निकालते हैं, भूसा अलग करते हैं, गेहूं अलग करते हैं ना। दाल भी सेम है, पेड़ में से उसको पेड़ पहले काटते हैं, फिर उसमें से दाल निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि शायद उसको दरा जाता है, तब दो पार्ट में अलग होता है। लेकिन नकदी फसल में क्या होता है कि आपने फसल को काटा और खेत से ही चीजों को वहां से बेच दिया। तो गन्ना हो गया, चाय हो गया आपका, और आलू हो गया, ये सब आपका नकदी फसल है। तो आपका गन्ना भी हो सकता है, चाय भी हो सकता है। आप कोई भी टिक लगा देंगे, आपका आंसर सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो आपका जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत यानी जो जिसमें से आवाज आती है, तो आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सभी आपके धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संचार का साधन नहीं है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट और ईमेल। तो आपका संचार का साधन नहीं है पूछ रहा है, तो आपका टेली टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल, ये सब आपके संचार के साधन है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो आपका संचार का साधन नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। तो आपका जो महान विक्टोरिया मरुस्थल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक आपका इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ही 1526 में आपके पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 101, हुमायूं नामा का रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा का जो रचयिता है वो गुलबदम बेगम जी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंजर का दुर्ग स्थित है। तो आपका जो कलिंजर का दुर्ग है वो आपका बुंदेलखंड में स्थित है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? हेमू और आपके अकबर के बीच। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, और आपका अकबर जो है वो विजयी हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, पुंड्रॉफ यानी पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाल जो है देश में व्यापार करने आए थे। हमारे देश भारत में सबसे पहले पुर्तगाल के लोग व्यापार करने आए थे। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए 19 में पूछा है, 22 में, 23 में कंटिन्यू पूछा हुआ है। ठीक,
पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। तो आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1784 में। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत हुआ। तो आपके सती प्रथा का अंत जो है वो 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक, सती प्रथा का अंत आपके 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। तो भारत में जो है डाक विभाग की स्थापना आपकी 1854 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है। तो आपका जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना या अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है, या ये कह सकते हैं उपराष्ट्रपति ही आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रूबी है। तो रूबी आपका एक अभ्रक है। क्या है? अभ्रक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो भारत में टोटल आपके 4 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हेलीकॉप्टर जो है वो आपके संचार का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन का प्रमुख होता है। तो भारत में शासन का प्रमुख आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश है। तो सूर्योदय का देश आपका जापान है। क्या है? जापान है। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर है। तो 7 टापुओं का नगर आपका मुंबई है। क्या है? मुंबई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एशिया का पेरिस है। तो एशिया का पेरिस आपका थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त का संबंध है। तो आपके मेरियाना गर्त का संबंध आपके प्रशांत महासागर से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। तो आपका जो भारत है वो विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर है। तो आपका यूएसए जो है, यूएसए जो है आपका वो गगन चुंबी इमारतों का नगर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देश में आपातकाल की घोषणा आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है ना वो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी 552 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो 250 आपकी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गार्डन सिटी है। तो आपके गार्डन सिटी यूएसए में है। ठीक है, तो देखिए आज हमने कम से कम लगभग 45 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब बाकी की जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। देखिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, चीजों को कम समय में ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा चीजें देखनी है, इसलिए फालतू बात कुछ भी नहीं करनी है। और एग्जाम को लेके बच्चे बहुत वरीड हैं, एग्जाम कब होना है? तो एग्जाम का टाइम फिक्स है जून के लास्ट वीक में या तो फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह यानी 7 दिन का अंतर है। तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए या कोई वो नहीं है कि एग्जाम कब होगा कब होगा। बस अब मान के चलिए कि 30 दिन बचे हैं, 30 दिन से कम भी दिन बचे हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए। एग्जाम को तो होना ही है, तो एग्जाम तो अपने डेट पे ही होगा, जून में ही होगा, जून में नहीं होगा तो जुलाई में होगा। सिर्फ 7 दिन का ही तो अंतर है, फर्क है, तो क्या मतलब है टाइम वेस्ट का? आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए। 25 दिन है, 25 में जी तोड़ की मेहनत करिए। क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, अभी का ही सारा आपका क्लासेस है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारी क्लासेस कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट के थ्रू हमें बताइए, तो हम चीजें आपको वहां पे क्लियर करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।